अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम इंजीर के बारे में बात करेंगे, इंजीर के मिजाज के बारे में, इंजीर के ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इंजीर के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, इंजीर मशहूर व मारूफ फल है। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंजीर की कसम खाते हुए फरमाया, कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की। इंजीर एक ऐसा फल है जिसमें कोई फाजिल जुज्व नहीं होता। इसमें छिलका, गुठली, बीज वगैरह कुछ भी फजूल नहीं होता, सब खाया जाता है। और मिसल भी है कि जन्नत के फलों में कोई फाजिल जुज्व नहीं होगा। ये भी कहा जाता है कि ज़मीन पर इंसान के बाद सबसे पहला दरख्त इंजीर का ही दरियाफ्त हुआ था। नाजरीन, इंजीर का पौधा 10 से 12 फुट तक ऊंचा होता है। इसकी कलमें अमूमन जुलाई अगस्त में 8-10 इंच लंबी काट कर नर्सरी में 1-1 फुट की दूरी पर लगा दी जाती हैं। इसका पौधा 3-4 साल बाद फल देने लगता है और आमतौर पर 20 साल तक फल देता रहता है। एक दरख्त से लगभग 600-700 फल उतरते हैं। इसका फल गोलर की तरह गोल गोल नरम गोलानुमा गुच्छों में लगता है। कच्चा फल सब्ज होता है जो पकने पर सुर्खी माइल भूरा, मीठा और लजीज होता है। आमतौर पर इसे खुश्क और चिपटा करने के बाद रस्सी में पिरोकर फ़रोख्त किया जाता है। नाजरीन, आपके सामने इंजीर मौजूद हैं आपकी पहचान के लिए, आपकी समझ के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ये इंजीर है। ताज़ा इंजीर को महफूज करना बहुत मुश्किल होता है। ये जैसे ही पकती है तो नीचे गिर जाती है। इसको फ्रिज में महफूज करना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसको खुश्क करके रस्सी में पिरो कर ही महफूज किया जाता है और मार्केट में ये अवेलेबल होती है। ये इंजीर है, इंजीर का फल, जन्नत का फल, बहुत मुफीद, बहुत मुअस्सर, कब्ज़ के लिए बहुत मुअस्सर है, इसी तरह बवासीर के लिए बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, इंजीर का मिजाज गर्म-उतर माना जाता है। इंजीर जाली, मुखरिज बलगम, मदर बोल, मुहल्लिल औराम, मुकव्वी बदन, मुसम्मन बदन, कब्ज़ कुशा खसूसियात रखती है। इसमें खजूर की तरह सोडियम की मिकदार कम और पोटाशियम की मिकदार ज़्यादा होती है। इंजीर में कुदरत की तरफ से खुराक हज़म करने वाले तीनों जौहर मौजूद होते हैं, यानी निशास्ता को हज़म करने वाले, लहमियात को हज़म करने वाले और चिकनाई को हज़म करने वाले तीनों जौहर इसमें मुनासिब मिकदार में पाए जाते हैं। इसलिए ये पेट के तमाम अमराज में बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। नाजरीन, इंजीर के दरख्त की छाल, इसके दरख्त के पत्ते, दूध, फल सब अद्वियात में, नुस्खाजात में इस्तेमाल होते हैं। इंजीर गुर्दों मसाना से पथरी को खारिज करने की सलाहियत रखती है, जहरों के असरात से बचाती है, हलक की सोजिश, सीना के बोझ, फेफड़ों की सोजन में बहुत मुफीद है, जिगर और तिल्ली को साफ करती है, बलगम को पतला करके निकालती है। इसके साथ साथ जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा करती है, जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, जिस्म की कमज़ोरी दूर करने के लिए, जिस्म को फरबा करने के लिए भी बहुत मुफीद है। नाजरीन, इंजीर को सुबह निहार मुँह खाना अजीब व गरीब फ़ायद का हामिल होता है, क्योंकि ये आंतों के बंद खोलती है, आंतों के सुद्दे खारिज करती है, पेट से हवा को खारिज करती है। इसके साथ अगर बादाम भी खाए जाएं तो पेट की अक्सर बीमारियों से निजात मिल जाती है। इंजीर पेट को नरम करती है, इसलिए कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है। पुरानी कब्ज़ के लिए रोज़ाना 5 दाने इंजीर खाना बहुत मुफीद होता है, बहुत मुअस्सर होता है। इंजीर मोटापा कम करने में भी अज़हद मुफीद है। मोटापा दूर करने के लिए रोज़ाना 3 दाने इंजीर के खाना बहुत मुअस्सर होते हैं। नाजरीन, कब्ज़ के इलाज में 2 अदद इंजीर रात भर पानी 50 ग्राम में भिगो कर रख दें और सुबह इंजीर खाने के साथ साथ पानी भी पी लें। कब्ज़ दूर करने के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मुजर्रब है। खूनी बवासीर में यही नुस्खा सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। बहुत जल्द अफाका आ जाता है, बवासीर के अंदर खून भी रुक जाता है। नाजरीन, पथरी के मर्ज में 1 अदद इंजीर को धोकर टुकड़े टुकड़े करके 250 ग्राम दूध में उबाल कर रात को दूध नीम गर्म पीने और साथ ही इंजीर खाने से सुबह पखाना खुलकर आता है और पथरी भी खारिज हो जाती है। नाजरीन, इंजीर के पत्तों का रस बरस के दागों में बहुत मुफीद होता है। इंजीर के पत्तों का रस सफ़ेद दागों पर लगाने से दागों का बढ़ना और फैलना बंद हो जाता है, बरस में अफाका आ जाता है।
ناظرین، کھانسی کے مرض میں 2 عدد انجیر پانی سے دھو کر روزانہ رات کے وقت کھانے سے جمع ہوا بلغم خارج ہو جاتا ہے اور کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانسی کے لیے انجیر کا شربت بھی بنایا جاتا ہے، جس میں 200 گرام انجیر 750 گرام چینی میں قوام بنا کر شربت بنا لیا جاتا ہے۔ 1 بڑا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے بہت مفید ہوتا ہے کھانسی کے اندر بلغم خارج کرنے میں۔ ناظرین، زیادتی پیشاب کے عارضے میں صبح 3-4 عدد انجیر کھا کر اوپر 10 گرام کالے تل کھانا بہت مفید ہوتا ہے، بہت مؤثر ہوتا ہے۔ زیادتی پیشاب کا عارضہ دور ہو جاتا ہے، مثانہ تقویت پکڑتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، گلے کی سوجن میں 3 عدد سوکھے انجیر 50 گرام پانی میں ابال کر جوشاندہ بنا لیں اور اسے چھان کر گھونٹ گھونٹ غرارے کرتے ہوئے پانی پیتے جائیں۔ اس سے نہ صرف گلے کی سوجن دور ہوگی بلکہ زبان کی سوجن اور منہ کے چھالوں میں بھی آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔